नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप लोगों का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक बहुत बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी बहनों की ये जो है कि किस राज्य में कितना मानदेय मिलता है, इसके लिए है कि लिस्ट जारी कर दी गई है। ये लिस्ट जो है कि 1 अक्टूबर से जो है कि किस राज्य में कितना मानदेय मिलेगा, 1 अक्टूबर से किस राज्य में कितना मानदेय को लागू किया गया है, इसकी लिस्ट जो है कि सरकार की तरफ से जो है कि जारी की गई है। आइए हम इसको जो है कि एक एक करके जो है कि राज्य को देखते हैं, जो किस राज्य में कितना आंगनबाड़ी बहनों के लिए जो है कि मानदेय को रखा गया है। ये जो है कि मानदेय लिस्ट सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए जो है कि महत्वपूर्ण है, इस वजह से कि ये आप लोगों को पता होना चाहिए जो किस राज्य में कितना मानदेय वर्तमान में मिल रहा है। उसी हिसाब से जो है कि आप अपने राज्य में राज्य सरकार के तरफ से जो है कि मांग कर सकती हैं, जो है कि इस बेस पे जो है कि हमारा भी मानदेय जो है कि इतना होना चाहिए। इस वजह से कि जब आंगनबाड़ी बहनें जो है कि एक समान कार्य करती हैं, सभी राज्य की आंगनबाड़ी बहनें एक समान हैं, तो सभी राज्य का मानदेय जो है कि एक समान होना चाहिए। लेकिन पूरे भारत में जो है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो है कि मानदेय दिया जा रहा है। तो इस वजह से जो है कि आप लोगों को जो है कि ये मानदेय लिस्ट जो है कि पूरी देखनी चाहिए, और जो है कि सभी लिस्ट जो है कि सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए जो है कि जानकारी होनी चाहिए कि किस राज्य में कितना जो है कि मानदेय दिया जा रहा है। ये हम आपको जो कि लिस्ट दिखाएंगे, ये 25 राज्यों से जो है कि लिस्ट जारी हुआ है, जो किस राज्य में कितना मानदेय मिलेगा। आइए हम इसको देखते हैं। उससे पहले आप हमारी वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि उत्तराखंड आंगनबाड़ी का मानदेय जो है कि यहाँ पे 9300 रुपये यानी 9300 रुपया उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जो है कि दिया जा रहा है। उसके बाद जो है कि हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय जो है कि 9500 रुपया जो है कि दिया जा रहा है। उसके बाद जो है कि राजस्थान में आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय जो है कि पहले 8700 रुपया था, जिसमें जो है कि 650 रुपये का वृद्धि करते हुए 9350 रुपये कर दिया गया है। ये जो है कि 650 रुपये का जो वृद्धि हुआ था, वो जो है कि 2023 में जो है कि बजट में वृद्धि किया गया था, जिसको लागू भी कर दिया गया राजस्थान सरकार की तरफ से। ये राजस्थान में आंगनबाड़ी बहनों को वर्तमान में जो है कि 9350 रुपया मानदेय जो है कि दिया जा रहा है। उसके बाद झारखंड राज्य में आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय जो है कि यहाँ पे 9500 रुपया दिया जा रहा है। यहाँ पे जो है कि हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में जो है कि इजाफा करके जो है कि 9500 रुपया किया गया है। काफ़ी दिनों से आंगनबाड़ी बहनें जो है कि धरना प्रदर्शन कर रही थी, अपनी मांगों को लेकर जो है कि प्रदर्शन पे थी। तो यहाँ पे जो है कि इनके मानदेय को बढ़ाकर जो है कि 9500 रुपया किया गया था झारखंड सरकार की तरफ से। उसके बाद जो है कि छत्तीसगढ़ राज्य में आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय जो है कि जो मिल रहा है वो 6500 रुपया जो है कि पहले मिलता था, जिसमें 3500 रुपये का इजाफा करते हुए सीधा 10,000 रुपया कर दिया गया है। यहाँ पे जो है कि हम आपको बता दें कि ये 3500 रुपये का जो इजाफा किया गया था, ये जो है कि 2023 जो है कि बजट में जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि को लेकर जो है कि घोषणा की गई थी, जिसको जो है कि लागू भी कर दिया गया। वर्तमान में आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 10,000 रुपये का मानदेय जो है कि दिया जा रहा है। उसके बाद जो है कि महाराष्ट्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जो है कि पहले 8600 रुपये मिलता था, जिसमें जो है कि यहाँ पे 500 रुपये का इजाफा करते हुए 10,100 रुपया जो है कि कर दिया गया है। ये महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र सरकार के तरफ से जो है कि बजट में इसकी घोषणा की गई थी, और जो है कि 500 रुपये इजाफा करने के लिए, और ये 500 रुपये का इजाफा करते हुए 10,100 रुपया जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को महाराष्ट्र में जो है कि कर दिया गया है, और इसको लागू भी कर दिया गया है। वर्तमान में जो है कि 10,100 रुपया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मिलता है महाराष्ट्र में। उसके बाद गुजरात राज्य में जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो मानदेय दिया जाता है, वो 7800 रुपये जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय दिया जाता है। जैसा कि हम आपको बता दें कि गुजरात में जो है कि चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, इसमें जो है कि घोषणा पत्र में कहा गया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के मानदेय को वृद्धि करेंगे, और वृद्धि करके जो है कि एक सम्मानजनक जो है कि मानदेय कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में कोई वृद्धि देखने को नहीं मिली है। गुजरात में जो है कि बीजेपी की सरकार बन भी गई, और जो है कि लगभग हमको आपको बता दें कि काफ़ी दिन बीत भी गया है, उसके बाद भी जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में जो है कि कोई इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा जो है कि केवल यहाँ पे गुजरात राज्य ही नहीं, बल्कि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे घोषणा पत्र में कहा गया आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को दोगुना करने के लिए, उनके मानदेय को वृद्धि करने के लिए। लेकिन सरकार तो बन गई, लेकिन उनके मानदेय में जो है कि कोई इजाफा देखने को नहीं मिला। 2 साल 3 साल ऐसे सरकार को बीत गया है, लेकिन इजाफा देखने को नहीं मिला है। तो ये गुजरात राज्य में जो है कि कमिटमेंट किया गया था कि मानदेय में वृद्धि करेंगे, लेकिन अभी वृद्धि नहीं हुआ है। उसके बाद हरियाणा राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो मानदेय दिया जा रहा है, वो 12,661 रुपया जो है कि मानदेय दिया जा रहा है।
तो हरियाणा सरकार की तरफ से जो है कि ये मानदेय में वृद्धि किया गया था। ये लगभग जो है कि 2 साल होने जा रहा है और उसको मानदेय में वृद्धि करके 12,661 रुपया कर दिया गया था। उसके बाद पंजाब राज्य में आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय जो है कि 7800 रुपया है। यहाँ पे भी जो है कि आम आदमी पार्टी की जो है कि सरकार है। आम आदमी पार्टी के तरफ से जो है कि विधानसभा चुनाव में जो है कि घोषणा किया गया था। ये क्या घोषणा किया गया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का मानदेय जो है कि एक सम्मानजनक करेंगे। इन्होंने जो है कि ये घोषणा नहीं किया था कि हम डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, लेकिन जरूर इन्होंने ये घोषणा किया था कि हम मानदेय में वृद्धि करके एक जो है कि सम्मानजनक मानदेय करेंगे। जो सम्मानजनक आंगनबाड़ी बहनों द्वारा उम्मीद लगाया गया था कि सम्मानजनक जो मानदेय होगा वो हमारा 18 से 20 हज़ार रुपये जो है कि मानदेय कर दिया जाएगा पंजाब राज्य में। लेकिन यहाँ पे सरकार बन जाने के बाद आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में जो है कि एक फुटी कौड़ी का जो है कि इजाफा नहीं किया गया। जो पिछला मानदेय है 7800 रुपया, वही जो है कि 7,800 रुपया आंगनबाड़ी बहनों को पंजाब राज्य में जो है कि दिया जा रहा है। उसके बाद जो है कि असम राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय जो है कि 6500 रुपया है। यहाँ भी जो है कि सरकार से पहले जो है कि जो है घोषणा पत्र में कहा गया था मानदेय में वृद्धि करने के लिए, लेकिन सरकार बन जाने के बाद जो है कि अभी भी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में कोई इजाफा देखने को नहीं मिला है। उनका पुराना मानदेय ही जो है कि 6,500 रुपया जो है कि दिया जा रहा है। सिक्किम राज्य में आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय जो है कि 11,500 रुपया दिया जा रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए अन्य राज्यों के कुछ मतलब जो है कि थोड़ा बहुत जो है कि यहाँ पे सही है कि 11,500 रुपया आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय दिया जा रहा है। सबसे कम जो है कि पूरे देश में आंगनबाड़ी बहनों को जो मानदेय दिया जा रहा है वो जो है कि जम्मू कश्मीर में दिया जा रहा है। वो जम्मू कश्मीर में कितना आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है, तो 5100 रुपया मात्र आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय दिया जा रहा है, जो कि सबसे कम जो है कि पूरे भारत में आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय कम दिया जा रहा है। वो जम्मू कश्मीर राज्य में जो है कि दिया जा रहा है, जो मात्र 5100 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से 600 रुपये और जो है कि केंद्र सरकार की तरफ से 4500 रुपये। आप सोच सकते हैं जी कितना मानदेय दिया जा रहा है और कैसे जो है कि आंगनबाड़ी बहनें यहाँ पे अपना घर परिवार जो है कि चलाती होंगी। उसके बाद जो है कि उड़ीसा राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय जो है कि 7500 रुपया है। यहाँ पे जो है कि आंगनबाड़ी बहनों का जो पहले से मानदेय दिया जाता है 7500 रुपये, वही जो है कि देखने को मिल रहा है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय जो है कि 8250 रुपया, यानी 8,250 रुपया जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जो है कि पश्चिम बंगाल में जो है कि दिया जा रहा है। उसके बाद जो है कि आंध्र प्रदेश में देखिए, आंध्र प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय जो है कि 7,000 रुपया दिया जा रहा है। तो इस तरह से जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय जो है कि आंध्र प्रदेश में जो है कि 7,000 रुपया है। उसके बाद तेलंगाना राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय जो है कि 7,000 रुपया है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय जो है कि 7-7 हज़ार रुपया जो है कि दिया जा रहा है। बिहार राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय जो है कि 5950 रुपया है, जो कि पूरे देश में जो है कि दूसरे नंबर पे सबसे कम मानदेय जो दिया जा रहा है वो बिहार राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है, जो मात्र 5950 रुपये दिया जा रहा है। उसके बाद हम आपको साथ ही साथ बताते चले कि अभी जो है कि बिहार राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं द्वारा जो है कि आंदोलन किया जा रहा है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ सहायिकाएँ बिहार राज्य से बैठी हैं। निश्चित ही तौर पर जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय में इस बार जो है कि वृद्धि देखने को मिलेगा बिहार राज्य से। तो अगले महीने से हो सके जो वृद्धि करके जो है कि इसको लागू भी कर दिया जाए। ये जो है कि 2023 में तो निश्चित तौर पे आंगनबाड़ी बहनों का जो है कि बिहार राज्य में मानदेय वृद्धि देखने को मिलेगा। इस वजह से कि जो अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है, इस पर जो है कि सरकार समझ चुकी है कि जब तक हम मानदेय में वृद्धि नहीं करेंगे तब तक जो है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएँ जो है कि अपने काम पर वापस नहीं लौटेंगी और हमारी जो योजनाएँ हैं वो जो है कि फ्लॉप होती दिख रही है, जो है कि यहाँ पे कमज़ोर होती दिख रही है। तो ये आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि बिहार राज्य में मानदेय में वृद्धि को लेकर जो है कि 90% उम्मीद है कि जो है कि वृद्धि हो सकती है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों को जो मानदेय दिया जा रहा है वो जो है कि सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि 8,000 रुपया दिया जा रहा है, लेकिन वास्तव में जो आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय दिया जाता है वो जो है कि मात्र 6,000 रुपया ही दिया जाता है, जो कि पूरे देश में जो है कि तीसरे नंबर पर सबसे कम मानदेय जो दिया जाता है वो उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय दिया जाता है। जो आंगनबाड़ी बहनों को 6,000 रुपया तो मूल मानदेय दिया जाता है और 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ये 2,000 रुपया किसी महीने में जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को नहीं मिल पाता है। ये जो है कि किस बेस पे दिया जाता है, कैसे दिया जाता है प्रोत्साहन राशि, इसकी जो है कि जानकारी आंगनबाड़ी बहनों को नहीं है और जो है कि न ही जो है कि उनको 2,000 रुपये प्रोत्साहन राशि हर महीने में मिल पाती है। उसके बाद जो है कि अगले जो निकल कर आ रही है वो दिल्ली राज्य से आंगनबाड़ी बहनों का जो है कि मानदेय निकल कर आ रहा है कि दिल्ली राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जो है कि 12,720 रुपये दिया जा रहा है। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं द्वारा जो है कि आंदोलन किया गया था, धरना किया गया था, जिसमें जो है कि इनके मानदेय को इजाफा करते हुए
ये केजरीवाल सरकार की तरफ से जो है कि 12,720 रुपया कर दिया गया है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं द्वारा जो है कि धरना प्रदर्शन किया गया है, जो कि कई बार धरना प्रदर्शन करने के बाद जो है कि यहाँ पे 28-29 दिन लगातार जो है कि प्रदर्शन चला, जिसमें मुख्यमंत्री जी की तरफ से आश्वासन दिया गया कि हम जल्द ही जो है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय में वृद्धि करेंगे। इसके लिए जो है कि सम्मेलन करेंगे, जो सम्मेलन जो है कि करके इनके मानदेय में जो है कि 3,000 रुपये का इजाफा किया गया। जो 3,000 रुपये आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय है वो जो है कि लागू भी कर दिया गया और 2-3 महीने से आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय जो है कि बढ़ा हुआ मानदेय 13,000 रुपये के रूप में जो है कि मिल रहा है। तो ये मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय जो है कि 13,000 रुपया किया गया है वृद्धि करके। उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मानदेय जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जो है कि रिटायरमेंट पे 1,25,000 रुपया और आंगनबाड़ी सहायिका को जो है कि 1 लाख रुपया रिटायरमेंट पे दी जाने की घोषणा की गई है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। और इसको लागू भी कर दिया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट पे 1,25,000 रुपया और सहायिका को 1 लाख रुपया रिटायरमेंट पे दिया जाएगा। उसके बाद जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जो है कि 5 लाख रुपए का बीमा और सहायिका को जो है कि भी 5 लाख रुपए का बीमा, साथ में जो है कि सहायिका को पदोन्नति में जो है कि 50% की छूट मिलेगी। यानी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की वैकेंसी होगी उसमें 50% पदों पे आंगनबाड़ी सहायिकाओं को भरा जाएगा और 50% पदों पे जो है कि सीधी भर्ती जो है कि जाएगी मध्य प्रदेश में। यह मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। उसके बाद जो है कि एक और जो है कि मध्य प्रदेश के सरकार की तरफ से जो है कि सराहनीय कदम जो है कि उठाया गया और सराहनीय जो है कि घोषणा की गई। सबसे महत्वपूर्ण घोषणा आंगनबाड़ी बहनों के लिए की गई कि हर साल जो है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में जो है कि 1,000 रुपये का इजाफा किया जाएगा। जो मूल मानदेय है उनका वो मूल मानदेय मिलता रहेगा और हर साल जो है कि उनके मानदेय में 1,000 रुपये का इजाफा करते हुए जो है कि ये बढ़ता रहेगा। तो ये सबसे बड़ी जो है कि घोषणा की गई है। ये पूरे देश में आंगनबाड़ी बहनों की मानदेय में जो वृद्धि की घोषणा की गई है, जो है कि मध्य प्रदेश में सबसे जो है कि उत्तम व्यवस्था की गई है। जो 1,000 रुपये जो है कि पर ईयर जो है कि ये बढ़ाया जाएगा, ये सबसे बड़ी जो है कि घोषणा है। उसके बाद पांडुचेरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जो मानदेय दिया जाता है ये 19,480 रुपया मानदेय दिया जाता है और सहायिका को 13,330 रुपया दिया जाता है। जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय जो दिया जाता है वो जो है कि पांडुचेरी में आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय दिया जाता है। जो कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय जो है कि 19,480 रुपया जो है कि पांडुचेरी में दिया जाता है और ऐसे ही जो है कि हर राज्य में लागू होनी चाहिए आंगनबाड़ी बहनों को और दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। हम आंगनबाड़ी बहनों की तरफ से मांग करते हैं कि सभी राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि पांडिचेरी के तौर पे जो है कि मानदेय लागू किया जाए और जो है कि मानदेय दिया जाए। उसके बाद जो है कि तमिलनाडु में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 13,453 रुपया दिया जाता है और सहायिका को जो है कि 7,720 रुपया यानी जो है कि 7,720 रुपया आंगनबाड़ी सहायिका को जो है कि तमिलनाडु में दिया जा रहा है। उसके बाद केरल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जो है कि मानदेय 13,000 रुपया दिया जाता है और सहायिका को जो है कि 8,750 रुपया दिया जा रहा है। तो केरल में भी जो है कि 13,000 रुपया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को और सहायिका को 8,750 रुपया दिया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे हम आपको दिखाएं जो कि 25 राज्यों से आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय की लिस्ट जो जिसमें जो है कि ये सब देखने के बाद जो है कि आपको ये पता चला होगा कि जो सबसे कम मानदेय मिलता है वो जम्मू कश्मीर में मिलता है, दूसरे नंबर पे सबसे कम मानदेय जो है कि बिहार राज्य में और तीसरे नंबर पे सबसे कम मानदेय जो कि उत्तर प्रदेश में मात्र 6,000 रुपया आंगनबाड़ी बहनों को दिया जा रहा है। तो इन 25 राज्यों को देखने के बाद जो है कि मानदेय में ये होता है कि सबसे ज़्यादा जो मानदेय आंगनबाड़ी बहनों को मिल रहा है वो पांडिचेरी में आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय मिल रहा है जो कि 19,480 रुपये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मानदेय और 13,330 रुपये आंगनबाड़ी सहायिका को मानदेय मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मानदेय जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का है और सबसे ज़्यादा जो है कि आंगनबाड़ी सहायिका का जो है कि तो यहाँ पे जो है कि पांडिचेरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का और सहायिका का दोनों का जो है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा मानदेय जो है कि दिया जा रहा है। और इसी तौर पे जो है कि हर राज्य में आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय होना चाहिए। जब एक राज्य एक जैसे काम करती हैं आंगनबाड़ी बहनें तो एक जैसे ही मानदेय होनी चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं आंगनबाड़ी बहनों की तरफ से कि सभी राज्य की आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय जो है कि एक समान होना चाहिए, एक तरह से होना चाहिए, एक तरह से जो है कि दिया जाना चाहिए। इस वजह से कि सभी राज्य की आंगनबाड़ी बहनें जो है कि एक समान कार्य करती हैं। जब आंगनबाड़ी बहनें एक समान हैं तो उनको मानदेय भी जो है कि एक समान दिया जाना चाहिए। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी बहनें जो है कि इसकी हकदार हैं कि इनको जो है कि एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए जिससे वो अपने घर परिवार को चला सके, अपने जो है कि आवश्यकता की चीज़ें जो है कि पूर्ति कर सके। इतना तो उनको जो है कि मानदेय बनता है। इस वजह से कि वो जो
जो है कि 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की बच्चों को जो है कि पढ़ाई से लेकर जो है कि पोषाहार तक तथा गर्भवती धात्री महिलाओं का ध्यान रखना और जो है कि अन्य विभाग का भी जो है कि काम इनको जो है कि सौंप दिया जाता है और आंगनबाड़ी बहनें करती हैं। तो इनके काम के हिसाब से तो इनका मानदेय जो है कि 20,000 से ऊपर होना ही चाहिए, एक सम्मानजनक मानदेय होना चाहिए, जिससे आंगनबाड़ी बहनें जो है कि अपने घर परिवार को चला सके, अपनी जो है कि आवश्यकताएं की चीज़ें जो है कि पूरी कर सके, अपने बच्चों को जो है कि अच्छी से अच्छी जो है कि शिक्षा दे सके। इतना मानदेय इनका जो है कि होना चाहिए। तो ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए जो है कि ये मानदेय की लिस्ट जो जारी की गई थी 25 राज्यों से, जो कि हम आपको पूरे डिटेल्स दिए हैं। इस पे आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है, आप जो है कि अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।